कुछ कहानियाँ इसलिए अधूरी नहीं रह जाती कि उनमें प्यार कम था, बल्कि इसलिए क्योंकि दोनों को यकीन था कि अभी बहुत वक्त बाकी है। रात के ठीक 11:57 हो रहे थे। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे पर लगातार दस्तक दे रही थी। आरव अपने कमरे की सारी लाइटें बंद करके बस मोबाइल की स्क्रीन को देख रहा था। व्हाट्सएप पर एक चैट खुली थी जिस पर रिया नाम लिखा था। ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, लास्ट सीन 2 years ago। आरव ने कांपते हाथों से चैट स्क्रॉल करनी शुरू की। हजारों मैसेज, सैकड़ों हंसी वाले इमोजी, अनगिनत गुड मॉर्निंग और टेक केयर के मैसेजेस, लेकिन पूरी चैट में एक भी जगह आई लव यू नहीं लिखा था। आरव हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने मोबाइल को सीने से लगाया और धीरे से कहा, काश उस दिन कह दिया होता रिया। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्या हुआ कि दो लोग जो हर दिन घंटों तक बातें करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, वो आज 2 साल से अजनबी क्यों हैं? यही कहानी है अनकहे अल्फाज की। 2 साल पहले जुलाई का महीना था। बनारस की सुबह, हल्की बारिश के बाद हवा की मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू खुली हुई थी। बीकॉम के नए सेशन का पहला दिन था। कॉलेज के बाहर चाय की दुकान पर हमेशा की तरह भीड़ लगी थी। आरव हाथ में चाय का कुल्हड़ लिए अपने दोस्त कबीर से बोला, भाई पहले ही दिन इतनी भीड़ है, पढ़ने आए हैं या मेले में? कबीर हंस पड़ा और बोला, तू पढ़ने आता है क्या? दोनों हंसी रहे थे, तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आई, एक्सक्यूज मी, जरा रास्ता देंगे? आरव बिना देखे एक कदम पीछे हुआ और अगले ही पल उसकी चाय सीधे सामने खड़ी लड़की के सफेद दुपट्टे पर गिर गई। 2 सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। सॉरी मेरी गलती है। लड़की ने पहले अपने दुपट्टे को देखा, फिर आरव को, और अचानक हंस पड़ी और बोली, इतनी जल्दी दोस्ती करोगे या पहले नाम भी पूछोगे? आरव हैरान रह गया। उसे लगा था लड़की गुस्सा करेगी, लेकिन उसकी मुस्कान मानो बारिश के बाद निकली पहली धूप जैसी थी। लड़की बोलती है, वैसे मैं रिया, सामने से आवाज आती है और मैं। रिया मुस्कुरा कर बोली, मुझे पता है, अभी अभी पूरे कॉलेज के सामने चाय गिराने वाले लड़के का नाम कौन नहीं जानेगा। कबीर जोर से हंस पड़ा। आरव शर्म से सिर खुजलाते हुए बोला, मतलब पहली इंप्रेशन तो गया। रिया ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, यादगार हो गया। उस दिन के बाद कॉलेज में जब भी दोनों आमने सामने आते, रिया मुस्कुरा कर बस इतना कहती, चाय संभाल कर, और आरव जवाब देता, आज कॉफ़ी है, डरिए मत। धीरे धीरे ये 2 लाइनें दोस्ती की शुरुआत बन गईं। कॉरिडोर में मिलना, लाइब्रेरी में एक दूसरे के लिए सीट बचा कर रखना, कैंटीन में एक समोसा आधा आधा खाना, क्लास खत्म होने के बाद बिना वजह 10 मिनट और रुक जाना, सब कुछ इतना सामान्य था कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं। और यही छोटी छोटी बातें एक दिन किसी की पूरी दुनिया बन जाएंगी। लेकिन दोनों में से किसी ने भी इस एहसास को नाम नहीं दिया था। रिया अक्सर मजाक में कहती, अगर मेरी शादी हो गई ना तो मैं तुम्हें कार्ड भी नहीं दूंगी। आरव हंसकर जवाब देता, अच्छा है, गिफ्ट के पैसे बच जाएंगे। दोनों हंस देते, लेकिन दोनों के दिल में एक अजीब सी चुभन रह जाती, जिसे दोनों मजाक समझकर अक्सर छुपा लेते थे। उन्हें क्या पता था कि एक दिन यही मजाक उनकी सबसे बड़ी सच्चाई बन जाएगा। तो ऑडियंस, आप बताइए, क्या ये दोस्ती प्यार में बदलेगी या फिर ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहेगा? अगला भाग जरूर देखिए, जल्द ही अपलोड होगा इसी चैनल पर।